नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 जुलाई शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजकीय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में युवक को बुरी तरह डंडों से पीटा। वाटरबॉक्स कॉलोनी में पेट काटकर रास्ता निकालने का प्रयास। बारिश से मकान की छत गिरी। राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ प्रकरणों का निस्तारण। खेत में घुसकर मारपीट, फायरिंग में 3 घायल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। श्रीगंगानगर राजकीय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 2 गार्डों ने एक युवक को बुरी तरह डंडों से पीट डाला। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में प्रिंसिपल ने सख्ती दिखाते हुए मारपीट करते वक्त उक्त गार्ड को हटा दिया। प्रिंसिपल ने बताया कि उक्त मामला गुरुवार रात करीब 1 से 2 बजे का है। प्रथम दृष्टया गार्ड आत्माराम ने पूछताछ करने पर पता चला कि जिला अस्पताल की तरफ से युवक चोरी करके हॉस्टल में छुपने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान जिला अस्पताल की तरफ से दूसरा गार्ड भागते हुए आया और युवक को पकड़कर डंडों से पीटा। युवक को इतना पीटा कि वीडियो देखने वालों की रूह कांप जाए। प्रिंसिपल ने बताया कि इस अमानवीयता का पता चलने पर शुक्रवार को गार्ड को काम से हटा दिया गया। इस मामले में जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर दीपक मोंगा से भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। श्रीगंगानगर में प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा वाटरवर्क्स कॉलोनी में रास्ता निकालने का मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अब ताजा जानकारी के अनुसार वाटरवर्क्स के एएन अमरजीत सिंह द्वारा कोतवाली पुलिस थाने में परिवाद दिया गया है। विभागीय सूत्रों की माने तो अज्ञात लोगों द्वारा कॉलोनी में पेड़ों की अवैध कटाई करवाकर रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ कोतवाली पृथ्वी सिंह ने बताया कि परिवाद केवल पेड़ों की कटाई के संबंध में दिया गया है, जिसकी जांच हवलदार मोहन लाल के द्वारा की गई है। यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो वन विभाग भी उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। चीकरवाली जौहड़ी में शनिवार सुबह एक मकान की छत गिर जाने से इसके नीचे सो रहे 3 बच्चे घायल हो गए। तीनों के माता पिता आसपास ही थे। उन्हें जब गिरने की आवाज सुनाई दी तो वो मौके पर पहुंचे, शोर मचाया और मलबा हटाने के लिए आसपास के लोगों को बुलाना शुरू किया। आसपास के लोगों ने मलबा हटाकर बच्चों को बाहर निकाला। ये लोग बच्चों को लेकर उसी समय गाँव के सीएससी पहुंचे, जहाँ बच्चों का इलाज किया जा रहा है। गांव में मजदूरी करने वाले हेतराम नायक का घर बना हुआ है। शनिवार को हेतराम सुबह मजदूरी करने जाने वाला था और उसकी पत्नी मकान के बाहर कामकाज में जुटी थी। उसके बच्चे पवन कुमार और कमरे में सो रहे थे। इलाके में रात को बरसात होने के कारण मकान की छत कमजोर हो गई थी और सुबह ये अचानक गिर गई। श्रीगंगानगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत प्री लिटिगेशन के 2153 प्रकरण न्यायालय में लंबित चल रहे हैं। प्रकरणों के निस्तारण के लिए 14 बेंच बनाई गई है। इनमें से 6 बेंच जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई। पुराने आबादी पुलिस थाने के सामने स्थित एडीआर बिल्डिंग में लोक अदालत का आयोजन हुआ। जानकारी के अनुसार लंबे समय से जिन मामलों में विवाद चल रहा है उन पर सुनवाई की गई। दोनों पक्षकारों को मौके पर बुलाकर समझाइश के जरिए राजीनामे करवाए जाने के प्रयास भी हुए। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाना क्षेत्र में मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। थानाधिकारी के अनुसार सिलवाना कलां के वार्ड नंबर 1 में तरसीम सिंह के आधार पर केस दर्ज हुआ है। परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे 3 जीजीआर स्थित खेल में काम कर रहा था। इस दौरान तरसीम सिंह और राजेंद्र सिंह पुत्र जगराज सिंह भोला सिंह हथियार लेकर खेत में घुस गए। आरोपियों ने आते ही गाली गलौज करके मारपीट करना शुरू कर दिया। श्रीगंगानगर में आमजन और पुलिस ने साइकिल रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 5:15 पर पुलिसकर्मी महाराजा गंगा सिंह चौक पर एकत्रित हुए, जहां कलेक्टर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली हिंदुमल कोर्ट के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में संपन्न हुई। अफसरों ने बताया कि ऑपरेशन सीमा संकल्प के अंतर्गत पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें ग्रुप के विक्रम जानी ने नशे के दुष्प्रभाव को बताया और युवाओं को नशा छोड़ने की अपील की। श्रीगंगानगर जिला प्रभारी सचिव वैभव गरारिया 2 दिवसीय श्रीगंगानगर दौरे पर पहुंचे और उन्होंने शनिवार को सभागार में अफसरों के साथ बैठक ली, जिसमें प्रभारी ने अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर लोकबंधु, एसडीएम प्रशासन वीरेंद्र चौधरी, नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा, सीएमएचओ अजय कुमार सिंगला और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर शहर के ब्लॉक एरिया में चोरी के प्रयास की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार ब्लॉक एरिया में शीतला माता वाटिका के निकट एक व्यक्ति अपना खोखा लगाकर जीवन यापन करता था। किसी अज्ञात लोगों ने शुक्रवार रात को खोखे के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। गनीमत रही कि नकदी इत्यादि कुछ भी नहीं था। बता दें कि घटना स्थल के सामने ही बैंक है, जहां सुरक्षा कर्मी भी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद अज्ञात लोगों ने बेखौफ तरीके से ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया। रायसेनगर क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर शुरू हुई मानसून की बारिश रुक रुक कर देर रात तक जारी रही। बरसात के बाद कई वार्डों में पानी भरने से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर की कार्यवाहक नगर पालिका अध्यक्ष बलजिंदर कौर सफाई व्यवस्था के नाम पर फोटोशूट करवाने में लगी हुई हैं, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष के अपने ही वार्ड में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। शहर को जोड़ने वाला एकमात्र अंडरपास बरसात के पानी में लबालब हो जाता है और पालिका का कोई भी कार्मिक इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। श्रीगरणपुर कस्बे में शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायिक अधिकारी मोहनलाल बेदी की अध्यक्षता में किया गया।
लोक अदालत में बार संघ अध्यक्ष सतीश अरोड़ा सहित अन्य वकील और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। श्रीगंगानगर में लॉयर्स इंटरनेशनल रीजन बांके बिहारी ने जॉन चेयरएफ MGF सतपाल गुप्ता को गंगानगर टेलर्स एसोसिएशन के सभागार में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके समाज सेवा के क्षेत्र में की गई कार्यों को याद किया। प्रांतीय जनसंपर्क अधिकारी आशीष अरोड़ा ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MGF लॉइन नरेंद्र छांगिया, कुमुद गुप्ता, रीजन सचिव गौरव गुप्ता और रीजन देवकी नंदन के चेयरमैन कमल कुक्कड़ सहित अनेक पूर्व रीजन चेयरमैन, अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए। गसिंगपुर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजकीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसमें ऐसा कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है जिनके परिजनों की आय 8 लाख रुपए तक है। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी युवराज सिंह ने बताया कि विभाग अभी वर्गों की कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत बालकों के लिए छात्रावास में पूर्णतः निःशुल्क रहने की व्यवस्था प्रदान कर रहा है। इसके तहत गसिंगपुर, करनपुर, केसरी सिंहपुर विद्या संभव योजना के तहत निःशुल्क ट्यूशन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और इन छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।